नमस्कार मेरे श्रेष्ठनियों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कक्षा 10 संस्कृत बिहार बोर्ड के पाठ का नाम और लेखक के नाम को हम ट्रिक से जानने वाले हैं। तो आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए और इसमें आप लोग को जो समझ में नहीं आएगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आज की वीडियो को मैं स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो हम लिए हैं चैप्टर का नाम, उसके बाद जो है उसके लेखक का नाम है, उसके बाद जो है कहाँ से लिया गया, इन सभी को बताने वाले हैं। पाथिक कथा के इसके लेखक नारायण पंडित हो जाते हैं और यह जो है हितोपदेश से लिया गया है। अब इसको हम ट्रिक से किस तरह याद करेंगे तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है व्यग्र, यानी व्यग्र का मतलब हमें क्या याद रखना है, बाघ था। वो कैसा था, पंडित था और यह सबको क्या करता था, हाँ कह रहा हूँ, सब जो भी वहाँ जाते थे लोग सब उसको क्या कर देता था, अपना ज्ञान देता था, यानी उपदेश देता था। तो इस तरह याद रखना है। व्यग्र का मतलब बाघ हो जाता है और यह बाघ जो है एक पंडित था, यानी बहुत बड़ा विद्वान था और यह जो भी तालाब के किनारे ये नहा के उस साइड बैठा रहता था किनारे पर, और जो भी वहाँ पर लोग स्नान करने के लिए जाते थे वहाँ पर ये क्या करते थे, अपने तरफ से सभी को ज्ञान बताते थे, यानी उपदेश देते थे। तो इस तरह याद कर लेना है। व्यग्रपाथी कथा के लेखक नारायण पंडित हो जाते हैं और यह जो है हितोपदेश नामक से लिया गया है। दूसरा देखेंगे अलस कथा, ये राइटर हो जाता है विद्यापति, यह जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह याद रखना है, आलसी सब जो लोग होते हैं, आलस सब जो लोग होते हैं उसको क्या नहीं होते हैं, तो उसके पास जो है क्या नहीं होते हैं, विद्या नहीं होते हैं। और वह जो है उसके अंदर अगर विद्या नहीं रहेंगे, उसके पास कुछ आता नहीं होगा, अगर उसको एग्जाम में बैठा दिया जाएगा, यानी परीक्षा में बैठा दिया जाएगा तो लिखेंगे क्या, अगर इस तरह एग्जाम देंगे और उसके बाद वो फेल हो जाएंगे। तो इस तरह याद रखना है। अलस कथा के लेखक हमारे विद्यापति जी हो जाते हैं और यह जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, हम पहला क्या बताए हैं, तो व्यग्रपाथी कथा यानी बाघ जो है, व्यग्र का मतलब बाघ होता, तो वह पंडित था और सबको जो है अपना क्या देते थे, उपदेश देते थे। उसके पास जो भी जाते थे तालाब के पास तो ये उपदेश देते थे। दूसरा हम इस तरह बताएं, आलस लोग के पास जो है क्या होते हैं, विद्या नहीं होते, उन्हें उसके अंदर जो एजुकेशन नहीं होते, शिक्षा नहीं होते और वो बिना पढ़े क्या करते हैं, एग्जाम में बैठ जाते हैं और एग्जाम जब देंगे तो कुछ आता नहीं रहेगा तो फेल हो जाएंगे। तो इस तरह ध्यान में रखना। अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हो जाती है और पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आप चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा तीसरा जो है देख सकते हैं कर्णस्य दानवीरता, इसके लेखक भासदी हो जाते हैं। यह जो है कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है। दानवीरता का मतलब कर्ण जो है वो सबको क्या करते थे, दान देते थे। और दान में क्या दिए थे, हम बुक में पढ़े हैं, दान में वो जो है कवच कुंडल देते थे। यहाँ पर भास लिखा है, इसका मतलब हमें उल्टा मान लेना है। यहाँ पर भास की जगह पर हम तो मान लेंगे, उसको क्या करते थे, राइस यानी भात देते थे सबको। और एक दिन भात देते देते यानी उसके ऊपर क्या हो गया, भार पड़ गया, दान देते देते उसके ऊपर भार आ गया, तो इस प्रकार कारण भार से लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। कर्णस्य दानवीरता जो है, कारण जो है दान देते थे सबको और दान में क्या देते थे, तो भात देते थे, यानी जो राइस होता है चावल वो देते थे। यहाँ पर भात लिखा है लेकिन भात पढ़ना है याद करने के लिए। और एक दिन उसको भात देते देते उसके ऊपर भार पड़ गया, तो इस प्रकार जो है कर्णभार नामक नाटक से लिया गया। तो तीसरा भी समझ में आ गया, पहला भी समझ आ गया होगा। हम आप लोग से पूछते हैं व्यग्रपाथी कथा के लेखक कौन है, तो ट्रिक बताए। यह जो है व्यग्र का मतलब बाघ, यह जो है ये बाघ जो है कैसा है, तो बहुत बड़ा पंडित था, तो इस तरह और सबको उपदेश देता था, तो नारायण पंडित हितोपदेश से लिया गया। दूसरा हमारा अलस कथा, यानी अलस लोग के पास क्या होता है, विद्या नहीं होता और बिना विद्या यानी बिना पढ़े लिखे क्या करते हैं, एग्जाम में बैठ जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, यानी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है अलस कथा पाठ। इसके राइटर विद्यापति जी। और तीसरा हम बताएं कर्ण से दानवीरता, यानी कर्ण जो है सबको दान में देता था और दान में सबको भात देता था। भात देते देते उसको क्या हो गया, एक दिन भारी पड़ गया, लेकिन दिए थे तो कवच कुंडल, तो ध्यान में रखना है। तो इस तरह हम इसको याद करने के लिए इस तरह बता रहे हैं ताकि आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। तो तीसरा भी समझ में आ गया होगा। आप चलिए हम चौथा देखते हैं। ये हमारा जो मंगलम है, मंगलम को हम किस तरह याद रखेंगे। याद रखना है, जब भी हम लोग सुबह जब सो कर उठते हैं तो हम सोचते हैं आज का दिन हमारा कैसा हो, पूरा मंगलमय हो, यानी अच्छा दिन हो। तो इसको याद करने के लिए हम इस तरह याद रखेंगे,
यहाँ पर जो लोग वेद पढ़ते हैं यानी महावेद में महर्षि वेद व्यास का मतलब यानी वेद समझ लेना है। जो लोग क्या करते हैं वेद पढ़ते हैं यानी वेद का क्या करते हैं रीडिंग करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं वेद पढ़ते हैं, उनके जीवन सब कुछ में मंगल होता है। जब जो कोई भी लोग है वो क्या करेंगे, जब सुबह उठकर वेद पढ़ेंगे और जब वेद पढ़ेंगे तो उसके जीवन में क्या होगा, उससे जो ज्ञान मिलेगा उसके जीवन में सब कुछ कैसा होगा, मंगलमय होगा, मंगल ही मंगल होगा। तो वो जो है किस मंगल होगा, अब इस राइट कहाँ से लिया गया, इसको कैसे याद करेंगे, तो वो वेद जब पढ़ेगा तो कहाँ पर रख के पढ़ेगा, तो मुंडक लिखा गया तो यानी वो मुंड पर यानी अपने मुंह पर रख के क्या करेगा, वो वेद पढ़ेगा। तो यहाँ पर इसको समझ में आ गया होगा किस तरह याद करना है। सबसे पहले यहाँ पर याद करेंगे जो लोग वेद पढ़ते हैं तो इससे हो जाएगा हमारा क्या, महर्षि वेदव्यास, और उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और वो भी कहाँ रखे, तो अपने मुंड पर रखे, तो मुंडको उपनिषद। तो ध्यान में आप लोग को इस तरह रखना, ये बस ट्रिक है, यहाँ पर रियल इसको नहीं मानना है, बस याद करने के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अगला हमारा हो जाता है, देख सकते हैं भारत महिमा। इसके राइटर हमारा महर्षि वेदव्यास, यह जो है विष्णु पुराण से लिया गया है। तो यहाँ पर हम किस तरह याद रखेंगे, तो भारत यानी भारत की महिमा वेद में लिखा गया, इस तरह हमें याद रखना है। ये जो भारतवर्ष है हमारा भारत देश, इसकी महिमा कहाँ लिखा गया है, तो वेद लिखा गया। वेद 4 प्रकार के होते हैं ना, उसमें लिखा गया है और यह पुरानी बात यानी जो भी उसमें लिखा गया है सभी पुरानी बात है। तो इस तरह हमें याद रखना, विष्णु पुराण यानी भारत की महिमा वेद में लिखा गया और ये जो भी बात है वो पुरानी बात है, यानी इस तरह विष्णु पुराण। तो भारत महिमा पाठ के लेखक महर्षि वेदव्यास, और यह जो पुरानी बात है विष्णु पुराण से लिया गया है। एक बार पुनः हम रिपीट कर लेते हैं सभी का। यानी पहला हमारा व्यग्रपाती कथा जो था, इसमें हम क्या किए थे, तो एक जो है बाघ था, वो जो है कैसा था, पंडित था और सबको क्या करते थे, उपदेश देते थे, ये क्लियर। दूसरा हमारा आलस कथा था, यानी आलस जो लोग होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, विद्या की कमी होता है और बिना पढ़े अब एग्जाम दे दिए तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो इस तरह आलस कथा के लेखक विद्यापति, यह जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। तीसरा हमारा कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता को इस तरह याद रखेंगे, कर्ण नामक एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, हमेशा सबको दान करते रहता था कुछ। तो इसमें दान करने के लिए वो क्या करते थे, दान में तो भात दान करते थे। भात दान करते करते एक दिन उसके ऊपर क्या हो गया, बोझ हो गया यानी भारी पड़ गया। तो इस तरह याद रखना है। कर्णस्य दानवीरता के राइटर हमारे भास यानी भास जी है, और यह जो है कर्ण भार नमक से लिया गया है। मुंडको यानी यहाँ पर समझना है मंगलम पाठ महर्षि वेदव्यास, यह जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखना है, जब कोई लोग जो है क्या करते हैं, अगर वेद को पढ़ते हैं तो उनका जीवन में क्या होता है, मंगल ही मंगल होता है। और उस कहाँ पर पढ़ेंगे, तो अपने मुंड पर रख के पढ़ेंगे। तो इस तरह आप लोग को याद रखना, मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेदव्यास जी, यह जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया। अब हमारा 5 था भारत महिमा। भारत के महिमा जो है वेद में लिखा गया है यानी वेदव्यास, और यह जो है सभी बात क्या है, पुरानी बात है, जो भी वेद में लिखा गया तो विष्णु पुराण, इस तरह याद रखना है। आप चलिए हम 6 नंबर देखते हैं। हमारा 6 नंबर है नीति श्लोका। इसके राइटर यानी लेखक महात्मा विदुर हो जाते, यह जो है विदुर नीति से लिए गए हैं, तो ध्यान में रखना है। तो 6 नंबर को हम इस तरह याद रखेंगे, नीति जो है कौन बनाते हैं, तो नीति जो है महात्मा लोग बनाते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं महात्मा जी सब क्या करते हैं, तो नीति बनाते हैं और नीति बनाते हैं और महात्मा विदुर, इस तरह हमारा हो गया नीति श्लोका पाठ के लिए क्या हो जाएगा, राइटर महात्मा विदुर, और यह जो है विदुर नीति से लिया गया, तो यह विदुर नीति हो गया। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट में एक बार फिर से रिपीट करवा देंगे। आप 7 नंबर क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णन। इसके राइटर महर्षि वाल्मीकि, यह जो है रामायण से लिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह याद रखेंगे, मंदाकिनी एक नदी है यानी रिवर है। इसमें जो है जो भी बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, महर्षि लोग हैं, सभी क्या करते हैं, उसके पास देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े सर में क्या होते हैं, तो बाल होते हैं। वो सभी क्या करते हैं, वो प्रतिदिन क्या करते हैं, तो बाल को धोने के लिए क्या करते हैं, उस नदी में आते हैं। तो यहाँ पर इस तरह समझ में आ, और यह नदी में आते हैं और यह जो है रामायण से लिया गया। तो यहाँ पर इस तरह याद रखना है, मंदाकिनी वर्णन पाठ के लेखक महर्षि वाल्मीकि, यह जो है रामायण से लिए गए हैं। और 8 नंबर हमारा हो जाते हैं कर्मवीर। ये जो है एक लघु कथा है, यानी जो भी कर्मवीर लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर लोग सब होते हैं, उसकी क्या बन जाता है, एक कथा बन जाता है, यानी आधुनिक यानी मॉडर्न क्या बन जाता है, तो स्टोरी बन जाता है। तो इस तरह याद रखना है। कर्मवीर के राइटर
ये हमारा करमवीर जो है ये कैसा है, तो यह लघु कथा यानी आधुनिक लघु कथा है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हम लास्ट में सभी को रिपीट करवा देते हैं, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबसे पहला हमारा क्या है, व्यग्रवादी कथा। यह जो है इसके राइटर नारायण पंडित है, यह हितोपदेश से लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है, व्यग्र का मतलब बाघ हो जाता है। बाघ जो है एक पंडित है और सबको क्या करते हैं, तालाब के पास बैठकर जो भी लोग वहाँ से गुजरते हैं, जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए, वो सभी क्या करते हैं, अपना उपदेश देते हैं बाघ सबको। तो इस तरह याद रखना, व्यग्रवादी कथा के राइटर नारायण पंडित और इसके कहाँ से लिया गया, तो हितोपदेश से लिया गया। दूसरा हमारा अलस कथा था, इसके राइटर विद्यापति, यह जो है पुरुष परीक्षा नामक से लिया गया है। तो जो भी आलसी लोग होते हैं उसके पास क्या होते हैं, विद्या नहीं होते हैं, और बिना विद्या उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो एग्जाम में बैठेंगे तो सीधे फेल हो जाएंगे। तो इस तरह इसके राइटर हमारा अलस कथा के राइटर विद्यापति, यह पुरुष परीक्षा से लिया गया। तीसरा हमारा कर्णस्य दानवीर था, यह जो है कर्ण नाम का एक व्यक्ति है जो कि सबको क्या करते थे, दान देते थे और दान में सबको भात देते। तो इस तरह हमारा कर्ण भाष्य हो जाएंगे इसके राइटर, यानी कर्ण और कर्ण भार से लिया गया, कर्ण से दानवीर था। चौथा हमारा था मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेदव्यास है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो इस तरह याद रखेंगे, जो लोग भी जो है क्या करते हैं, वेद को पढ़ते हैं, वेद आरंभ करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वेद जब पढ़ेंगे तो जो है उसके जीवन में क्या होगा, मंगल ही मंगल होगा। और वो अपने मुंड पर रख के, यानी अपने मुंह के ऊपर रख के जब वेद पढ़ेंगे, तो ये जो है फनी है, याद रखना है, ट्रिक के लिए बस है। तो यहाँ पर वो मुंह पर रख के पढ़ेंगे। तो इस तरह मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेदव्यास, यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया। पांचवा हमारा भारत महिमा, इसके जो है महर्षि वेदव्यास हो जाता है, यह विष्णु पुराण से लिया गया। जो भी भारत की महिमा है वो सभी जो है वेद में लिखा गया है, जो भी बात इसमें लिखा गया सभी पुरानी बात है। तो इस तरह विष्णु पुराण। तो 5 नंबर समझ में आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन है नीति श्लोका, इसके राइटर महात्मा विदुर हो जाते हैं। जो भी नीति लोग बनाते हो सभी महात्मा लोग बनाते हैं। तो इस प्रकार नीति श्लोका का पाठ महात्मा विदुर हो जाएगा। यह जो है विदुर है तो विदुर नीति से लिया गया है। और हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णन, महर्षि वाल्मीकि। जो भी एक मंदाकिनी मान लेना, यहाँ पर रिवर है यानी नदी है। जो भी महात्मा लोग होते हैं, महर्षि लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना बाल धोने के लिए नदी में आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा मंदाकिनी वर्णन के राइटर महर्षि वाल्मीकि। और हमें ध्यान रखना ये जो है रामायण से लिया गया। 8 नंबर था हमारा करमवीर, जो कि आधुनिक लघु कथा था। यानी जो भी करमवीर लोग होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, उसकी क्या कर जाते हैं, तो अपने आप में एक स्टोरी बन जाते हैं, यानी कथा बन जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना आधुनिक कथा। तो यहाँ पर ये आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पर हम लिए हैं, आपके बुक का है, देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाएगा। मंगलम जो है क्या है, तो यह उपनिषद से लिया गया। दूसरा पाटलिपुत्र वैभव, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, तो यह निबंध है। तीसरा हमारा अलस कथा कहाँ से लिया गया, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया। चौथा हमारा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका, एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। पांचवा हमारा भारत महिमा, एक क्या है, पद्मिनी यानी गाने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं 6 नंबर भारतीय संस्कारा। यह जो भारतीय संस्कार है, इसमें संस्कार के बारे में बताया गया, यह एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। 7 नंबर क्वेश्चन है नीति श्लोका, यह कहाँ से लिया गया, तो विदुर नीति से लिया गया। और एक प्रकार की क्या है, यह पद्मिनी है यानी गाने वाला है। 8 वीर कथा, यह जो है आधुनिक लघु कथा है, ध्यान में होगा। स्वामी दयानंद के बारे में एक निबंध है, तो यह निबंध हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णन, यह जो है वाल्मीकि के जो है रामायण कांड से लिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है व्यग्रवादी कथा, यह जो है हितोपदेश से लिया गया है। यानी जो बाघ है वो पंडित है और सबको क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। तो इस तरह याद रखना है। कर्ण से दानवीर था, तो प्रकार का क्या है, तो नाटक है, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। विश्व शांति एक प्रकार का क्या है, निबंध है। और शस्त्रकारा जो है यह एक प्रकार वार्तालाप, यानी जो है स्टूडेंट और टीचर के बीच क्या हो रहे हैं, तो इंटरव्यू हो रहे हैं। जिस तरह आप लोग को ध्यान में रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 3 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। अगर सब संस्कृत से जो भी इस तरह जो क्वेश्चन बनेंगे तो 2 से 3 मार्क्स तो फिक्स ही रहेंगे अगर इससे पूछे जाएंगे। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। अगर एक बार अभी याद नहीं हो रहा तो जब आप लोग का जब एग्जाम संस्कृत का जिस दिन होगा उस रात आप लोग जरूर देख के जा सकते हैं, आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगा। अंदर इसमें जो भी डाउट हुआ होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए आप लोग सब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।